मोहतरम हजरात, अब आइए, ये अल्लाह का फजल व करम है कि उलमा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और उनका बहुत बड़ा फजल है। किसी शायर ने कहा था कि फूल भी चमकते हैं, पत्तियां चमकती हैं, फूल भी चमकते हैं, पत्तियां चमकती हैं, शहर मुस्तफ़ा तेरी गलियां चमकती हैं, और फैज़ है ये उलमा का, देन है मदारिस की, फैज़ है ये उलमा का, देन है मदारिस की, हर तरफ जो महफिल में टोपियां चमकती हैं, ये उलमाए देवबंद हैं जो हर तरीके से आपकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तकरीर की ज़रूरत होती है ये मुकर्रिर बन के सामने आ जाते हैं, और जहाँ तहरीर की ज़रूरत होती है ये मुसन्निफ बन के सामने आ जाते हैं, और जहाँ तदरीस की ज़रूरत होती है ये मुदर्रिस बन के आपके सामने आ जाते हैं, और जहाँ तबलीग की ज़रूरत होती है ये मुबल्लिग बन के आपके दरमियान आ जाते हैं। कहना चाहिए कि कभी तकरीर से तो कभी तहरीर से और कभी तदरीस से और कभी तबलीग से ये इस उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इस उम्मत की इल्मी प्यास को बुझा रहे हैं, और तमाम तर ज़रूरतों, मिली और समाजी ज़रूरतों को जहन में रखते हुए काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ताबिंदा सितारा हमारे सामने मौजूद है जो बगैर किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जुबान लिख भी नहीं, जुबान कह भी नहीं सकती, कलम लिख भी नहीं सकता, जुबान कह भी नहीं सकती, कलम लिख भी नहीं सकता। खुदा ने दोस्तों शख्स को ऐसा बनाया है। मेरी मुराद है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब दामत बरकातुहुम से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि आए और अपने नासिहाना कलिमात से और मवाइज़ हसना से हम सब सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नींद के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए, जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए, जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए, वो माइल तौबा हो मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, घरों में पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, काफ़ी देर से आप हजरात उलमाए किराम की कीमती बयानात को समाअत फरमा रहे हैं। सर्दियों की रातें हैं, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि 10 साढ़े 10 बजे जलसा मुकम्मल हो करके दुआ हो जाए,
लेकिन बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलाया गया है, तो चंद बातें कह करके मैं भी इजाजत चाहूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने भेजा है, और दुनिया में अल्लाह ने भेजा है अमल करने के लिए। दुनिया में जो भी हम आमाल करेंगे, इन आमाल का सवाब या इन आमाल का अज़ाब अल्लाह क़यामत में आखिरत के दिन हम सबको देगा। आम तरीके से हमारे जहन में यही बात होती है कि दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये दुनिया दारुल अमल होने के साथ साथ में यहाँ मुकाफात अमल भी हुआ करती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान दुनिया में कोई भलाई का काम करता है, उसका सवाब तो अल्लाह के यहाँ मिलेगा, लेकिन उसका बदला अल्लाह दुनिया के अंदर भी दे देता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान कोई बुराई का काम करता है, उसकी सजा जो अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है वो तो मिलेगी ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी गिरफ्त फरमाता है, पकड़ फरमाता है। ये दुनिया खाली दारुल अमल नहीं है, बल्कि दारुल मुकाफात भी है। यहाँ इंसान को उसके आमाल के मुताबिक जजा या सजा मिल के रहती है। मशहूर मकूला है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है, और ये तयशुदा उसूल है कि इंसान दुनिया में जो काम करता है, अगर नेक काम किया है तो अल्लाह नेक काम का बदला उसे दुनिया में उसकी आंखों के सामने आके रहता है, और अगर इंसान कोई बुराई का काम करता है, बुरा काम करता है, तो उसका भी बदला दुनिया में मिल के रहता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। एक मर्तबा एक फकीर, भाई माइक वाले ये आवाज थोड़ी इको की हल्की कर दो, आवाज डबल ना हो। एक मर्तबा एक फकीर एक गांव के अंदर सदा लगाते हुए जा रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। एक औरत अपने घर के अंदर अपने कामकाज के अंदर लगी हुई थी, बार बार फकीर एक ही जुमला कह रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। उस औरत ने कहा, ये गलत कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो करेगा वही उसके सामने आएगा, चलो इसको आजमा के देखते हैं। उसने जल्दी जल्दी से 2 रोटियां तैयार की और उन दोनों रोटियों में जहर मिला दिया। फकीर को बुलाया कि मियाँ ये 2 रोटी हैं, इनको ले जाकर के खा लो जाकर के। फकीर ने कहा अभी तो भूख नहीं लगी हुई है, लाओ उसमें रख लेते हैं। अपने थैले के अंदर डाल दिया और आगे ये सदा लगाते हुए चला गया, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। गांव से निकला, काफी दूर जाकर के उसने देखा कि एक जगह पर कुआं है, वहां पर दरख्त भी खड़ा हुआ है, साये का भी इंतजाम है, कुएं के अंदर मीठा पानी है। तो सोचा कि जो रोटी है साथ में उसे खा लिया जाए। कुएं से पानी को निकाला, अपने थैले से रोटी को निकाला, अभी खाने की तैयारी कर रहा था कि उधर से 2 लोग आ गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि खेत के अंदर काम कर रहे थे, बड़े थके हारे थे। वो दोनों आए और आकर के कहने लगे, सुबह से आज बगैर कुछ खाए पिए घर से चले आए थे, इत्तिफाक ऐसा खाने की नौबत नहीं आई, काम ज्यादा हो गया, अब भूख बड़ी शिद्दत से लगी हुई है, बड़ी तेज भूख लगी हुई है। एक काम करो, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो दे दो। फकीर को पहले से भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो खाना नहीं चाह रहा था, उसका पेट पहले से भरा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना ये नेक काम कर लिया जाए और ये दोनों रोटी इन दोनों आदमियों को दे दी जाए।
उसने वो दोनों रोटियां दोनों आदमियों को दे दी। उन दोनों ने खाना शुरू किया। पानी भी ताजा रखा हुआ था, खाने के साथ रोटी के साथ में पानी पी रहे थे। जहर ने फौरन असर दिखाना शुरू किया। अभी रोटियां मुकम्मल नहीं हो पाई थी, वो जमीन पर तड़पने लगे और ऐसा लगा कि इनकी रूह निकल जाएगी। वो चीख रहे, चिल्ला रहे, तूने मुझे ये क्या खिला दिया। फकीर घबरा गया, बड़ा परेशान हुआ कि आखिरकार माजरा क्या है। वो दौड़ता हुआ उस औरत के पास आया और औरत से कहा, तूने मेरे साथ में कौन सा जाल बुना, मेरे साथ तूने क्या किया, रोटियों में तूने जहर मिला के क्यों दिया। उस औरत ने कहा कि तुमने रोटियां खाई नहीं। कहा मैंने तो नहीं खाई, लेकिन दो मुसाफिर आ रहे थे, दो आदमी आ रहे थे खेत से काम करने वाले, उन लोगों ने तेरी रोटियों को खाया और वो वहीं पर तड़प तड़प करके मर गए। औरत को बड़ी हैरानी हुई, उसने कहा चलो मुझे दिखाओ चल करके। जब वो उस कुएं के पास पहुंची तो चीख मार मार करके रोने लगी, चीख मार मार करके रोने लगी। फकीर ने पूछा क्या माजरा है। कहा असल में एक मेरा शौहर है, दूसरा मेरा बेटा है, ये कोई गैर नहीं है, एक मेरा शौहर है और एक मेरा बेटा है। फकीर ने कहा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहा तू सदा लगा रहा था जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा था। मैंने सोचा लाओ इसको आजमा के देख ले। अल्लाह ने मेरे सामने दिखा दिया, ये जहर मैंने तुझे मारने के लिए और इस बात को आजमाने के लिए रोटियों के अंदर मिलाया था। लेकिन सही बात है, ये दोनों जनादे मेरे सामने रखे हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दुनिया खाली दारुल अमल नहीं है। यहाँ हर इंसान को अपने अमाल के साथ में ये भी जहन के अंदर रखना चाहिए कि ये दुनिया दारुल मुकाफात भी है। जो अमल करोगे उसकी सजा मिलके रहेगी दुनिया में। अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। ये नहीं हो सकता है कि आप दुनिया में खराब काम करते रहें, दुनिया में आप गीबतें करते रहें, दुनिया में आप लोगों की इज्जतें उछालते रहें, दुनिया में लोगों को आप बुरा भला कहते रहें, दुनिया में कांटे बोते रहें और फिर ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला हमारे अमाल की सजा नहीं देगा। दीनी तालीम का रिसाला है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले रिसाले में बड़ी प्यारी नज्म लिखी हुई है। उस नज्म का एक शेर है, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो बोओगे वो काटोगे कल। तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो बोओगे वो काटोगे कल। आज जो अगर आपने अपने खेत में गन्ना बोया है तो गन्ना ही काटोगे आप। अगर आपने अपने खेत में धान लगाए हैं तो धान ही काटेंगे आप। अगर आपने खेत में मकई बोई है तो मकई ही काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने खेत में आलू बोए हैं और आपके खेत में टमाटर उगने लगे। हो सकता है ऐसा? क्या ये होता है? अगर आपने टमाटर लगाए हैं तो टमाटर ही आएंगे, आपने अगर गोभी लगाई है तो गोभी आएगी। जो आपने अपनी खेती के अंदर बोया है वही आप काटोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोए कुछ और उसके लिए फसल का इंतजार किसी और चीज का करके बैठे। ये दुनिया दारुल अमल ही नहीं, दारुल मुकाफात भी है। यहाँ इंसान के हर अमल का बदला मिलके रहता है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई दुनिया में काम करें और उसका बदला ना मिले। हाँ, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा बदला मिलेगा। आप किसी की बुराई करेंगे, आप किसी की बुराई करेंगे तो आप ये ना समझें कि आप महफूज रहेंगे। अगर आप गीबत किसी की कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप महफूज रहेंगे। हमारी माए बहनें भी मौजूद हैं, कान खोल के सुने, गौर से सुने, क्योंकि औरतों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। इसकी बुराई करना, उसकी गीबत करना, इसकी इज्जत को उछालना, उसके बारे में गलत सलत बातें करना। अगर आप अपनी जबान को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं तो कोई जरूर ऐसा होगा जो आकर के आपके खिलाफ भी अपनी जबान को इस्तेमाल करेगा। अगर आप किसी की इज्जत को उछाल नहीं हो तो याद रखना आपकी भी इज्जत बरसरे बाजार नीलाम की जाएगी। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी की इज्जत उछालते रहो और दूसरा कोई आपकी इज्जत को ना उछाले।
आप दुनिया में जो भी काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे अच्छा नतीजा आएगा, बुरे काम करेंगे बुरा नतीजा आएगा। अच्छा काम किया है वो अच्छा काम आपके सामने किसी न किसी सूरत में आकर के रहेगा, बुरा काम किया है तो वो किसी न किसी सूरत में बुरा काम आकर के रहेगा। हमारे नौजवान भाई गौर से सुने, जो आज गुनाहों के अंदर मुलव्विस है, आए दिन नए नए गुनाह करते जा रहे हैं। ये मत भूलिए जो गुनाह आप कर रहे हैं इनकी सजा अल्लाह के यहाँ क़यामत में मिलेगी, वो तो तय है, मिलना है। लेकिन इन सारे गुनाहों को आप अपनी जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर भी देखेंगे। एक आदमी अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर के कहता है कि अल्लाह के नबी, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। किसकी इजाजत दे दीजिए? जिना करने की, अपना मुंह काला करने की इजाजत दे दीजिए। हम जैसा कोई मुफ्ती होता या हमारे जमाने का कोई आलिम होता, फौरन नाराज हो जाता कि कमबख्त हमसे जिना की इजाजत मांगने आया है, बदकारी करने की इजाजत मांगने आया है। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने बड़ी मोहब्बत के साथ बिठाया और फरमाया कि हाँ, मेरे चंद सवालात हैं, वो सवाल मैं करूंगा, अगर तू उनका जवाब दे देता है मैं तुझे जिना की इजाजत दे दूंगा, मैं तुझे बदकारी करने की इजाजत दे दूंगा। वो नौजवान तैयार हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया, बैठ गया अल्लाह के नबी के पास। आपने फरमाया, जरा ये बताओ, जो अमल तुम दूसरे की औरत के साथ में या दूसरे की बहन के साथ में या दूसरे की बेटी के साथ में या दूसरे की माँ के साथ में करने का इरादा कर रहे हो और उसकी इजाजत मांग रहे हो, अगर यही अमल तुम्हारी माँ के साथ किया जाए तुम्हें कैसा लगेगा? वो कहने लगा, बहुत खराब लगेगा। ये कैसे हो सकता है, मेरी माँ के साथ में कोई बदकारी करे? कहा, अच्छा, यही अमल अगर तुम्हारी बहन के साथ किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा, अल्लाह के नबी, जो करने वाला होगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। यही अमल तुम्हारी बीवी के साथ किया जाए तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह के नबी बीवी को अपने निकाह से फारिग कर देंगे, तलाक दे देंगे, और जिस आदमी ने किया है उसकी जान को नहीं बख्शेंगे। फरमाया, यही अमल तुम्हारी बेटी के साथ किया जाए तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा, अल्लाह के नबी, जो बस में आएगा वो सारे काम करेंगे उसके खिलाफ। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सवाल करते गए, तुम्हारी खाला के साथ किया जाए, तुम्हारी फूफी के साथ किया जाए, तुम्हारे किसी अजीज रिश्तेदार के साथ किया जाए तुम्हें कैसा लगेगा? वो आदमी हर तरीके से मना करता रहा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि इसको जवाब देने का वक्त आ गया है, आपने फरमाया कि नौजवान, जिस औरत के साथ तू अपना मुंह काला करने की इजाजत मांगने आया है, जिसके साथ तू मुंह काला करने का इरादा रखता है, वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की खाला होगी। जब तू अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने अजीज व अकारिब के साथ ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो बता किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ में ये काम कैसे करेगा? उस आदमी के बात समझ में आ गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस हदीस के जरिए अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को एक पैगाम दिया है। आज जो नौजवान बेहयाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, अजीब जमाना आ गया है। मैं खुल करके बात करता हूं, चूंकि नौजवान हमारे सामने मौजूद हैं और नौजवान हमारे सामने अपने मसाइल को लेकर के आते हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो आ रहे हैं कि मेरी चचाजाद बहन के साथ में गलत रवाबित है, फूफीजाद बहन के साथ गलत रवाबित है, खालाजाद बहन के साथ गलत रवाबित है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज अगर आप ये कदम उठा रहे हो, अगर ये कर रहे हो, तो ये मत भूलना ये दुनिया खाली दारुल अमल है, आपके किए की सजा नहीं मिलेगी। ये दुनिया दारुल मुकाफात भी है। कोई बंदा जरूर आएगा जो आपकी बहन के साथ ही मुंह काला करेगा। अगर आपने किसी की बेटी के साथ मुंह काला किया है, कोई आएगा ऐसा इंसान जो आपकी बेटी के साथ मुंह काला करेगा। अगर आपने किसी की बीवी के साथ में अपने ख्वाहिशात को पूरा किया है, तो कोई मूछ वाला बंदा आएगा जो तेरी बीवी को लेकर के जाएगा। ये दुनिया दारुल अमल ही नहीं, दुनिया दारुल मुकाफात भी मेरे दोस्तों।
इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गुनाह करने से पहले, किसी भी बेहयाई के काम को करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 मर्तबा सोचा करो। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे घर वालों के साथ भी यही अंजाम होगा, तुम्हारे घर वालों के साथ भी यही अंजाम होगा। हर चीज के अंदर अल्लाह का उसूल है कि जो बोओगे वही काटोगे। जैसे अमाल करोगे, जैसी चीजें वजूद के अंदर लाओगे, वही तुम्हारे सामने होगी। आज एक बहुत बड़ा मसला होता है औलाद का। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो आकर के औलाद की शिकायत करते हैं, औलाद का रोना रोते हैं कि औलाद बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई। आकर के औलाद को कोस रहे हैं, औलाद को गालियां दे रहे हैं। मैं साफ साफ कहता हूं कि औलाद को कोसना बंद करो, अपनी औलाद को गालियां देना बंद करो। ये सोचो कि हमारी औलाद बिगड़ी क्यों है, हमारी औलाद गलत रास्ते पर क्यों गई है, कौन सी हमसे ऐसी कोताही हुई है, कौन सी हमसे ऐसे कमी हुई है जिस कमी की बुनियाद पर आज हमारी औलाद बिगड़ रही है। आप औलाद की शिकायत तो करते हो कि लड़का बिगड़ गया है, आप औलाद की शिकायत तो कर रहे हो कि लड़की बिगड़ गई है, गलत रास्ते पर चल रही है। आपने ये नहीं सोचा कि आपने पौधा कैसा लगाया है, आपने बीज कैसा बोया है। अगर आपने अच्छा पौधा लगाया होता, उसकी तरबियत, उसके सारे हुकूक अदा किए होते, तो आज ये शिकायत का मौका आपको नहीं मिलता, आज ये शिकायत का मौका आपको नहीं मिलता। आपने औलाद के हुकूक को नहीं अदा किया है, आपने पौधा सही नहीं लगाया है, आपने पेड़ की देखभाल सही नहीं की है। आज नतीजा ये है कि उसके अंदर फल अच्छा नहीं आ रहा है, औलाद बिगड़ रही है। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मर्तबा बड़ा अजीब मुकदमा दायर हुआ। एक बाप अपने नौजवान लड़के को लेकर के आया और आकर के शिकायत किया करके, अमीरुल मोमिनीन, ये हमारा बेटा है, हमारा कोई हक अदा नहीं करता है, हमारे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, हमें परेशान करता है, हमारे सारे हुकूक कोई भी हक अदा नहीं करता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र आदमी हैं और अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन उसके साथ साथ में हजरत उमर का गुस्सा और गजब भी मशहूर है। फौरन कोड़े को उठाया और लड़के की तरफ मुतवज्जे हुए, अच्छा तेरा बूढ़ा बाप है, इसका ख्याल नहीं रखता है, इसकी देखभाल नहीं करता है, इसके हुकूक अदा नहीं करता है। तो लड़का कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, इस कोड़े को आप रख लीजिए, पहले ये बताइए क्या औलाद के माँ बाप पर कोई हुकूक है या नहीं है? सारे के सारे हुकूक माँ बाप के हैं, औलाद का कोई हक नहीं है। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहम गए, फरमाया कि हाँ, सारे के सारे हुकूक माँ बाप के नहीं हैं, औलाद के भी हुकूक हैं माँ बाप के ऊपर। फरमाया हजरत बयान कर दीजिए कौन कौन से हक है और मेरे बाप ने मेरा कौन सा हक अदा किया है। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि औलाद के हुकूक में से ये भी है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका जो नाम रखा जाए वो अच्छा नाम रखा जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंसान जब दुनिया के अंदर आता है, बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, तो माँ बाप की तरफ से जो पहला तोहफा औलाद को दिया जाता है वो ये दिया जाता है उसका नाम। ये सबसे पहला तोहफा होता है जो औलाद को इंसान अपनी देता है, नाम देता है। हैरत यह है कि आज हमारे माशरे में नाम रखने में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अच्छा नाम रखा जाए। हदीस के अंदर भी यही है कि अपने औलाद के नाम को अच्छा रखो, इसलिए कि ये नाम का जो तोहफा आपने पहला दिया है ये यहाँ खत्म नहीं होगा। आप अपनी औलाद को कोई तोहफा दे, वो दुनिया के अंदर खत्म हो जाएगा। अपनी औलाद को बहुत बड़ा आलीशान महल बना के दे, ये महल दुनिया में खत्म हो जाएगा। आप शानदार गाड़ी लेकर के दे, ये गाड़ी दुनिया में खत्म हो जाएगी। आप चाहे जितना पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात औलाद को जो भी दे दें, ये दुनिया में आप देंगे और दुनिया में खत्म हो जाएगी। लेकिन नाम एक ऐसी दौलत होती है कि इस नाम के जरिए जो नाम आपने दिया है ये दुनिया में खत्म नहीं होगा, बल्कि कब्र में भी इसी नाम से पुकारा जाएगा, मैदान महशर में भी इसी नाम से पुकारा जाएगा और जन्नत के अंदर भी इंसान का यही नाम चलेगा।
यही नाम चलेगा जन्नत के अंदर। मैदान महशर में जब इंसान को पुकारा जाएगा फला इब्ने फला, उसी नाम के जरिए जो नाम आपने अपनी औलाद का रखा है, तो अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है कि नाम अच्छा रखा करो। हमारे माशरे में क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा या बच्ची पैदा होगी तो किसी आलिम साहब के पास तो जाने की जरूरत नहीं। आज तो बहुत सारे फिल्में और ड्रामे चलते हैं, जो ड्रामों के अंदर नाम देखा जाता है वही रख दिया जाता है। जो फिल्मों के अंदर नाम देखा जाता है, औरतें जो सीरियल में नाम देखती हैं वही बच्चे का नाम रख दिया जाता है, चाहे वो नाम गलत हो चाहे वो नाम सही हो। और आम तरीके से फिल्मों में, ड्रामों में, ये दुनिया की तमाम चीजों में जो नाम होता है ये सब बकवास किस्म के नाम होते हैं। आप कह रहे हैं कि नया नाम, नए नाम में कोई बरकत नहीं होती है। नाम वो बरकती होते हैं जो सहाबा के हैं, ताबईन के हैं, तबे ताबईन के हैं, सहाबियात के हैं, ताबियात के हैं, अल्लाह के नेक बंदों के हैं, अल्लाह की नेक बंदियों के हैं। ये नाम अच्छे हुआ करते हैं। पहले जमाने के अंदर, शायद हो सकता है आज भी रस्में बाकी हो, पहले जमाने के अंदर तो बड़े अजीब नाम रखे जाते थे। किसी का गुड्डू रख दिया, किसी का पप्पू रख दिया, किसी अगर मंगल को पैदा हुआ तो मंगल रख दिया, इतवार को पैदा हुआ तो इतवारी रख दिया, बुध को पैदा हुआ तो बुद्धन रख दिया। अजीब जमाने, पहले तो इल्म नहीं था, उलमा नहीं थे, ये सारे नाम पहले रखे जाते थे। लेकिन हैरत ये है कि आज भी ऐसे नाम रखे जाते हैं जिन नामों का कोई मतलब नहीं होता है, कोई माना नहीं होता है। अच्छा, ये भी जहन के अंदर रखिए, बहुत सारी बातें कुरान के अंदर आई है, कुरान के अंदर अल्फाज आए हुए हैं, तो हम समझते हैं कि ये कुरान का लफ्ज है, लिहाजा ये नाम अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका कोई माना और मतलब नहीं होता। आज ही हमारी बेटी वो बतला रही थी कि हमारी सहेली है, उसका नाम आयतुल है। तो मैंने कहा बेटी आयतुल का कोई माना नहीं है, आयत के माने हैं निशानी के, और आयत कहते हैं कुरान पाक के अंदर जो एक गोल दायरा बना होता है जहां पर खत्म होती है उसको आयत कहते हैं। इसका कोई माना नहीं होता है। कुरान के अंदर जो लफ्ज आया हुआ है, खाली उस लफ्ज को देख करके अपने बच्चों के नाम ना रखें। आपके पड़ोस में गांव है रसूलपुर, सभी जानते होंगे, माशाल्लाह उलमा की बड़ी तादाद है। हो सकता है रसूलपुर का कोई आलिम यहाँ ही मौजूद हो, चूंकि एक बड़ी तादाद उलमा की है। एक बच्चा मकतब के अंदर आया। मकतब के अंदर आम तरीके से जो बच्चे आते हैं वो 4-5 साल के हो जाते हैं, 3-4 साल के हो जाते हैं, उसके बाद लाए जाते हैं। उस बच्चे का नाम था खुसरानु मुबीन। खुसरानु मुबीन जानते हो माना क्या है? खुला हुआ घाटा। खुसरानु मुबीन के माने हैं खुला हुआ घाटा। अब उसकी माँ ने देखा कुरान पाक के अंदर आया हुआ है खुसरानु मुबीन, उसने उठा करके उस बच्चे का नाम रख दिया। तो जो लफ्ज कुरान में आया, कुरान में तो फिरौन भी आया है, हमान भी आया है, शद्दाद भी आया है, नमरूद भी आया है। तुम कहोगे कुरान में फिरौन आया हुआ है, लाओ फिरौन नाम रख दिया जाए। याद रखो, जो लफ्ज कुरान में आया है ये जरूरी नहीं कि उसका माना और मतलब सही हो, वो बच्चे का उठा के नाम रखा जाए। बच्चे का नाम रखने से पहले किसी आलिम से दरियाफ्त करो, किसी मौलवी से दरियाफ्त करो, किसी मुफ्ती से मालूम करो कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, कोई अच्छा सहाबी का नाम बताओ, किसी अच्छे ताबई का नाम बताओ, किसी वली अल्लाह का नाम बताओ, किसी अल्लाह वाले का नाम बताओ, किसी अच्छे इंसान का नाम बताओ जिसके नाम पर इस बच्चे का नाम रखा जाए। आप नए नाम के चक्कर में मत पड़िए। नए नाम तो आप फिल्मों से लेकर के आएंगे, ड्रामों से लेकर के आएंगे, फिर क्या होगा, वही बकवास वाले नाम रखे जाएंगे। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहला हक ये है कि बच्चे का सही नाम रखा जाए। तो उस लड़के नौजवान ने कहा कि मेरे बाप से पूछो, मेरे बाप से पूछो इसने मेरा नाम क्या रखा है। मेरा नाम जाल रखा है। जाल के माने होते हैं वो कीड़ा जो गोबर के अंदर होता है, जिसको अपने यहाँ गुबरारा बोलते हैं। मेरा नाम जाल रखा है, गोबर का कीड़ा। अब मेरा जो पहला हक था वो पहला हक मेरा जाय कर दिया। का दूसरा हक क्या है? दूसरा हक ये है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी सही तरीके से तरबियत की जाए, देखभाल की जाए, उसको कुरान की तालीम दी जाए, दीन की तालीम दी जाए, शरीयत की तालीम दी जाए। कहा मेरे बाप से पूछो
जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, इसने मुझे मजदूरी के ऊपर लगाया हुआ है, काम धंधे में लगाया हुआ है। कभी भी मुझे कुरान करीम की एक आयत भी नहीं सिखाई है, कुरान करीम का एक लफ्ज भी नहीं सिखाया है। क्या इस्लाम है, क्या दीन है, क्या दीन की तालीमात है, इसने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। मेरा दूसरा हक भी नहीं दिया। इससे पहले एक और हक था। सबसे पहला जो हक था, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान शादी करे और अपनी औलाद के लिए इंतजाम करे तो औरत देखे कि दीनदार कौन है, दीनदार औरत का इंतखाब करे। आम तरीके से हमारे माशरे में ये भी नहीं होता है। हमारे माशरे में देखा जाता है कि मालदार लड़की कहाँ मिलेगी। हमारे माशरे में देखा जाता है कि हुस्न और जमाल वाली खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी। हमारे माशरे में देखा जाता है कि साहिब हसब और नसब वाली लड़की कहाँ मिलेगी। हालांकि होना ये चाहिए कि सबसे पहले आप दीनदार लड़की को देखें, इसलिए कि जब दीनदार लड़की को लेकर के आएंगे आप घर में और उसके जरिए अपनी औलाद का जरिया बनाएंगे तो बच्चे भी दीनदार पैदा होंगे, बच्चे भी दीनदार पैदा होंगे। और आप कोई नचनिया गवनिया ले आए जा करके, नाचने गाने वाली, और फिर आप सोचें कि हमारे बच्चे जो है जुनैद बगदादी पैदा हो जाएं, हमारे बच्चे नेक अल्लाह वाले पैदा हो जाएं। मेरे दोस्तों, ये गैर मुमकिन सी बात है। आप जैसी बेदीनदार औरत को लेकर के आए हो वैसे ही बेदीनदार बच्चे पैदा होंगे, और बेदीन वाले बच्चे आगे चल करके आपका अदब नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। जैसा उन्होंने परवरिश पाई है वैसे ही चल करके आगे बढ़ करके बनेंगे जाकर के। तो सबसे पहला इंतखाब जब माँ के लिए करना चाहिए तो दीनदार करना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसी की तरफ हदीस में इशारा फरमाया है। आपने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से जो शादी की जाती है वो 4 वजहों से की जाती है। लिहुस्निहा वली मालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन औ तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 4 वजहों से शादी की जाती है। औरत के हुस्न व जमाल की वजह से, खूबसूरती को देख करके, या उसके माल को देख करके, या उसके हसब नसब को देख करके, या उसके दीन को देख करके। अल्लाह के नबी ने जो अगला जुमला फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन औ तरिबत यदाक, दीन वाली को लेकर के कामयाब हो जाओ। अगर तुम्हें हसब नसब नहीं मिल रहा है, तुम्हें हुस्न और जमाल नहीं मिल रहा है, तुम्हें मालो दौलत नहीं मिल रहा है, अगर दीन मिल रहा है तो दीन को लेकर के कामयाब हो जाओ। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हसब नसब तो कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे फख्र किया जाए। माल आज है कल खत्म हो जाएगा। कितने मालदार ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी सरवत होती है, बड़ी दौलत होती है, और चंद दिनों के बाद भिखारी बन जाते हैं। माल और दौलत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बाकी रहने वाली हो, और हुस्न जमाल भी हमेशा नहीं बाकी रहता है। कितनी हसीन लेकर के आ जाओ, कितनी खूबसूरत लेकर के आ जाओ, 2-4 बच्चे होने के बाद में चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, उम्र ढलती है। वही औरत जो हुस्न जमाल का मुरक्का होती है, जब आईने में खड़ी होती है तो खुद शर्मा जाती है। हाँ, अगर दीनदार लेकर के आए हो, दीनदारी हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। आज दीनदार अगर आदमी होता है, दीन पर चलने वाला होता है, अल्लाह उसके दीन को कल और बढ़ाता है, परसों और बढ़ाता है। आए दिन इंसान का दीन बढ़ता रहता है, माल तो घटता रहता है, हुस्न जमाल घटता रहता है, लेकिन दीन ऐसी चीज है जो इंसान को लेकर के आगे बढ़ता रहता है। दीनदार लेकर के आओगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी दीनदार पैदा होंगे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, माँ का इंतखाब दीनदार करना चाहिए। उस नौजवान ने कहा कि मेरे बाप ने जिससे शादी की है वो नाचने गाने वाली एक औरत बांधी थी, नाचने गाने वाली, उसके लिए इसने मेरे लिए माँ का इंतखाब किया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने उस कोड़े को बाप की तरफ उठाया और कहा, बड़े मियाँ, इतने कोड़े पड़ेंगे दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तूने बच्चे का कोई हक अदा नहीं किया है, बच्चे का कोई हक अदा नहीं किया है। आज ये चाह रहा है कि औलाद तेरे सारे हुकूक को अदा करे, औलाद तेरे सराहने खड़ी रहे, औलाद तेरी देखभाल करे। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, औलाद को बुरा भला कहने से पहले अपने गिरेबान में सर डाल के देखा करो कि हमने बच्चों के कितने हुकूक अदा किए। औलाद की शिकायत करने से पहले,
औलाद की शिकायत करने से पहले खुद देख लिया करो कि हमने औलाद के सारे हुकूक अदा कर दिए हैं, हमने इनकी दीनी तरबियत कर दी है, हमने इनके लिए नेक माँ का इंतखाब किया है, हमने इनके लिए इनका नाम सही रखा है। अगर आपने सारे काम किए हैं फिर भी आपकी औलाद जुल्म कर रही है तो ये गैर मुमकिन सी बात है। हो ही नहीं सकता है कि आप औलाद के सारे हुकूक अदा करें, औलाद की सारी रियायत करें और औलाद आकर के आप पर जुल्म ज्यादती करे। आपने जो किया है वही तो काटोगे, वही काटोगे मेरे दोस्तों। आपने जो बोया है उसी का फल मिलेगा आपको। हजरत साबित बुनानी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक जगह पर खड़े हुए हैं, देखा एक बेटा अपने बाप को डंडों से मार रहा है। बूढ़ा बाप है, ज़ईफ बाप है, बेटा डंडा लेकर के अपने बाप को मार रहा है। उनको बड़ा अजीब महसूस हुआ। उस लड़के के पास गए, बाप के पास गए, दिल में ये इरादा किया कि इस लड़के से डंडा छीन करके और उल्टा इस लड़के पर मारना शुरू कर दें। जैसे ही इस इरादे से आगे बढ़े, बाप ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, साबित बुरानी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। आज ये जो कर रहा है ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि मैंने भी अपने बाप को इसी जगह पर ऐसी तरीके से डंडे से मारा था। आज मेरे कर्म का, मेरे अमल का बदला मुझे मिल रहा है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, औलाद जो आपके साथ कर रही है, आप माजी में जाकर के देखो कि आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया तो नहीं। औलाद की शिकायत तो कर रहे हैं आप, औलाद के शिकवे तो कर रहे हैं आप, औलाद को गालियां तो दे रहे हैं आप, लेकिन आप ये भूल गए हो कि आपने क्या किया है। औलाद को भी होश के नाखून लेना चाहिए। औलाद को सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, इन माँ बाप के साथ जैसा हम करेंगे हमारी औलाद आकर के वैसा ही हमारे साथ करेगी। औलाद भी सोचे, आज मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, इन्हें खिदमत की जरूरत है, हमें खिदमत करना चाहिए, हमें इनकी देखभाल करना चाहिए, इनके सारे हुकूक अदा करना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो कल हमारी औलाद आएगी जो हमारे हुकूक नहीं अदा करेगी, जो हमारी देखभाल नहीं करेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दुनिया दारुल अमल ही नहीं बल्कि दारुल मुकाफात है। यहाँ इंसान को हर चीज का बदला मिलता है, हर चीज का, हर अमल का। हम बड़े धड़ल्ले से सारे काम करते हैं, सारे गुनाह करते जाते हैं। जब हमारा दिल होता है हम वो काम करते हैं। हर गुनाह को करने से पहले, हर अमल को करने से पहले आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि दुनिया दारुल अमल नहीं, दारुल मुकाफात भी है। हमारे अमल का बदला हमको मिल के रहेगा। आज अल्लाह ने अगर हमें ताकत दी है, अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है, हमें मकाम और मर्तबा दिया है, हम किसी पर जुल्म न करें, हम किसी को न सताएं, किसी को परेशान न करें। इसलिए कि आज अगर हमारे पास ताकत है, कुव्वत है, हम जुल्म कर रहे हैं, सता रहे हैं, चाहे इंसान अपने पड़ोसी को सताए, अपने घर वालों को सताए, अपने खानदान वालों को सताए, या इससे बढ़कर के कोई गांव का प्रधान गांव के लोगों को सताए, इससे बढ़कर के इलाके का कोई MP या MLA लोगों को सताए, इससे बढ़कर के मुल्क का वजीर आजम अगर दूसरे लोगों को सता रहा है, तो याद रखो ये दुनिया दारुल अमल नहीं, दारुल मुकाफात भी है। दारुल मुकाफात भी है। अल्लाह ताला किसी जुल्म करने वाले का जुल्म का बदला दुनिया में दे के रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी काम करो, किसी को परेशान करते रहो, सताते रहो और अल्लाह ताला इसका बदला ना दे। अगर आपने किसी पर जुल्म किया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, किसी को गाली दी है, किसी की इज्जत को उछाला है, किसी की गीबत की है, अभी मौका है जाकर के माफी मांग लो, वरना वो वक्त आएगा और आकर के रहेगा। अगर आपने किसी पर जुल्म किया है तो आप पर भी जुल्म किया जाएगा। आज आपने किसी को गाली दी है तो कल आपको गालियां जरूर मिल के रहेगी। अगर आज आपने किसी को सताया है अपनी ताकत के नशे में, अपने गुरूर के नशे में, तो याद रखो कल कोई इंसान खड़ा होगा जो आपसे ज्यादा ताकतवर वाला होगा, वो आपको सताएगा, परेशान करेगा, सारे काम वो आपके करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको आपके अमाल का बदला ना मिले। एक मर्तबा एक बादशाह था, उस बादशाह बड़ा जालिम बादशाह था, पूरी रियाया उससे कांपती रहती थी, सारे लोग उससे डरते रहते थे। कब ये बादशाह किस पर जुल्म कर बैठे कुछ पता नहीं था। एक मर्तबा बादशाह ने ऐलान किया कि सारे शहर के लोग जमा हो जाएं, सारी रियाया जमा हो जाए,
मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। सारे शहर के लोग जमा हो गए, अमीर भी आ गए, गरीब भी आ गए, पढ़े लिखे भी आ गए, बगैर पढ़े लिखे भी आ गए, सारे लोग जमा हो गए। जब सब लोग आ गए तो उसने एक ऐलान किया कि आज के बाद अब तक मैंने जो जुल्म किया, जो आप लोगों को सताया, परेशान किया, आज मैं सबके सामने माफी मांगता हूं और आज के बाद मैं ये इरादा करता हूं कि आइंदा मैं कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा कि बादशाह लग रहा सठिया गया है, दिमाग चल गया है। ऐसा जालिम इंसान जो लम्हा बलम्हा लोगों पर जुल्म करता था, वो भला जुल्म से कैसे बाज आ जाएगा। लोगों ने कहा चलो, बादशाह ने ऐलान किया, इसे भी देख लेते हैं। चुनांचे दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता साल गुजर गया। बादशाह ने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को नहीं सताया। तो सारे लोग बड़ी हैरत में हो गए कि बादशाह लग रहा वाकई सुधर गया है। जो बादशाह का बहुत करीबी वजीर था, उसके दिल में ये बात बार बार आ रही थी कि इतना जालिम बादशाह, इतना जुल्म करने वाला इंसान आखिरकार अचानक सुधर कैसे गया। एक दिन बादशाह के पास गया, बादशाह से कहा बादशाह सलामत, माजरा समझ में नहीं आ रहा है, मामला समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने जालिम इंसान थे, इतना जुल्म करने वाले इंसान थे, अचानक कैसे बदल गए, अचानक इतनी तब्दीली कहां से आ गई। तो बादशाह ने कहा सुनो, मेरे सामने एक वाकया पेश आया था, उस वाकये ने मेरे अंदर के जमीर को झंझोड़ दिया और मैंने ये तय कर लिया कि आज के बाद कोई जुल्म नहीं करेंगे। उसने कहा बादशाह सलामत, वाकया हमें ही बता दीजिए। बादशाह ने कहा असल में मैं एक मर्तबा जंगल में शिकार कर रहा था। जंगल में शिकार करते करते मैंने देखा कि एक लोमड़ी भाग रही है और उसके पीछे खूंखार कुत्ता लगा हुआ है। वो कुत्ता उसे दौड़ा रहा है, लोमड़ी भाग रही है। लोमड़ी भागते भागते अपने गार के अंदर घुसने लगी। कुत्ते ने पकड़ करके उसकी टांग को नोचा, उसकी टांग को जख्मी कर दिया, लोमड़ी लंगड़ी हो गई। मैंने मंजर वहां देखा। उसके बाद मैं वहां गांव में आया, मैंने देखा वही खूंखार कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा है, बार बार भौंके जा रहा है। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने एक ढेले को उठाया और कुत्ते की टांग पर मारा, कुत्ता लंगड़ा हो गया। जिस कुत्ते ने लोमड़ी की टांग को लंगड़ा किया था, वो कुत्ता आकर के यहां लंगड़ा हो गया। यह आदमी अपने घोड़े के पास खड़ा हुआ था, घोड़ा बिदका और घोड़े ने उसके ऊपर टांग चलाई, लात मारी, उस आदमी के पैर पर लगी, इस आदमी का पैर टूट गया, ये लंगड़ा हो गया। ये घोड़ा बिदक करके यहां से भागा, जाकर के सामने गढ़ा था, घोड़ा गढ़े में गिरा, उसका पैर टूटा, वो लंगड़ा हो गया। मैं समझ में आ गया कि इंसान को दुनिया में उसके अमल का बदला मिलता है। अगर कुत्ते ने लोमड़ी को लंगड़ा किया है तो इस कुत्ते की टांग को आदमी ने लंगड़ा किया और आदमी की टांग को घोड़े ने लंगड़ा किया और घोड़े की टांग कुदरती तौर पर गड्ढे में गिर करके लंगड़ी हो गई, टूट गई। तो ये दुनिया दारुल अमल नहीं, दुनिया दारुल मुकाफात है। मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो हर इंसान को उसके अमल का बदला फौरन मिल रहा है। मैंने बड़े जुल्म किए हैं, हो सकता है एक वक्त ऐसा आ जाए कि मेरे सारे जुल्मों का हिसाब व किताब मुझे दे दिया जाए। वजीर बड़ा खाइन इंसान था, बहुत नालायक इंसान था, इंतहाई कमीना इंसान था। उसके दिल में ख्याल आया कि लगता है बादशाह अपनी अकल खो बैठा है, बादशाह माजूर हो चुका है, अब इसके बस की बात हुकूमत नहीं रही है। जब इतना सीधा हो गया है तो ये हुकूमत कैसे करेगा। उसके दिल में लालच पैदा हुआ कि क्यों ना ऐसा करे, बादशाह के खिलाफ बगावत कर दे और बादशाह से उसके तख्तो ताज को छीन लिया जाए। दिल में ये ख्याल रख करके छत से नीचे उतर रहा था, जिस जीने से उतर रहा था उस जीने पे उसके पैर लड़खड़ाए, वो जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन टूट गई, वहीं मर गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हो ही नहीं सकता है कि अगर आप दुनिया में कोई काम कर रहे हैं, इंसान को हर चीज को दुनिया में उसके किए का बदला जरूर मिलता है। और उस खास तरीके से अगर आपने किसी पर जुल्म किया है, आपका मातहत कोई है, अगर उस्ताद ने शागिर्द पे जुल्म किया है, शौहर ने बीवी पर जुल्म किया है, माँ बाप ने औलाद पर जुल्म किया है, बड़े ने छोटे पर जुल्म किया है, पड़ोसी ने पड़ोसी पे जुल्म किया है, तो जुल्म का बदला अल्लाह ताला जरूर दे करके रहता है। जो इंसान जुल्म कर रहे हैं वो कान खोल के सुन ले, वो कान खोल करके सुन ले।
जुल्म अल्लाह को बेहद नापसंद है। मैं आम तरीके से एक बात कहा करता हूं, अल्लाह कुफ्र को तो बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह कुफ्र को तो बर्दाश्त कर लेता है, और कुफ्र के साथ में अल्लाह हुकूमतें भी दे देता है, अल्लाह सल्तनत दे देता है। कई दुनिया के काफिर बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने बादशाह बनाया है, बल्कि एक दो बादशाह काफिर ऐसे भी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। लेकिन जब जुल्म करने लगे वही बादशाह, तो अल्लाह ने उनका खात्मा कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। फिरौन जब तक काफिर था, अल्लाह का इनकार कर रहा था, अल्लाह ने उसकी हुकूमत को चलाया है। लेकिन जब फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया है, अल्लाह ने फिरौन के नामो निशान को मिटा दिया। नमरूद जब तक काफिर था, उसके हाथ में बादशाहत थी, वो हुकूमत कर रहा था, लेकिन नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू किया है, अल्लाह ने नमरूद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। अल्लाह कुफ्र को तो बर्दाश्त कर सकता है, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है। हर जालिम को उसके जुल्म का बदला मिल के रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान अपनी कुव्वत बाजू से, अपने अमल से, अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने पैर से किसी को तकलीफ पहुंचाए और अल्लाह ताला उस तकलीफ का सिला और उसका बदला दुनिया में ना दे। हमारे हजरत एक वाकया बयान करते हैं, फरमाया करते हैं कि एक मछेरा था, एक मर्तबा शिकार करके ला रहा था मछली। रास्ते में एक डाकू आ गया, बड़ा ताकतवर था। उसका काम था लोगों से मछलियां छीनना, लोगों से मालो दौलत को छीनना, लोगों से पैसों को छीनना। उसने जब मछेरे को देखा कि बड़ी बेहतरीन मछली लेकर के आ रहा है, तो उस मछेरे से कहा कि ये मछली मुझे दे दे। मछेरे ने कहा कि अल्लाह के बंदे, ये मछली मेरे पास मेरा मुकम्मल जरिया है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे मेरे भूख से तड़प रहे हैं, इस मछली को लेकर के जाऊंगा तो इसके जरिए मैं खाना बनवाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। अगर तू मछली लेना चाहता है तो इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दे, ताकि मैं उस पैसे के जरिए घर में राशन लेकर के चला जाऊं। लेकिन चूंकि ये ताकतवर था, अपने ताकत के नशे में कहने लगा, मछली दे वरना तेरे हाथ से मछली छीन लूंगा। जब मछेरे ने इसरार किया, मना किया, इस डाकू ने उसके हाथ से मछली को छीन लिया और लेकर के घर पे आ गया। मछेरा बेचारा रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ अपने घर पे चला आया। ये शख्स मछली को लेकर के जब घर पे पहुंचा और मछली बनाने के लिए जैसे ही इसने मछली को निकाला, उस मछली ने इतनी तेजी के साथ में अपना डंक और अपना वो कांटा मारा कि इसका पूरा अंगूठा जख्मी हो गया। ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बेतहाशा दर्द है, बेतहाशा तकलीफ है। रात इसी तकलीफ के साथ, पूरी रात इसी परेशानी के साथ में गुजरी। जब सुबह का वक्त हुआ तो जर्राह के पास गया। उस जमाने के अंदर हकीम हुआ करते थे, जर्राह हुआ करते थे। उसके पास गया, उसको जाकर के दिखाया कि मछली ने कांटा मार दिया था, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। उस जर्राह ने, उस तबीब ने जब अंगूठे को देखा तो कहने लगे, मियाँ आपके पूरे अंगूठे में पस पड़ गया है और पस बढ़ता जा रहा है। अगर आपने अपने अंगूठे को नहीं कटवाया तो हो सकता है कि ये पस आपके हाथ तक पहुंच जाए और हाथ कटवाना पड़े आपको। अब मरता तो क्या ना करता, कहने लगा अंगूठा काट दीजिए। अंगूठा कटवा लिया, घर पे आ गया, लेकिन परेशानी खत्म नहीं है, दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तकलीफ खत्म नहीं हो रही है। फिर दोबारा जर्राह के पास गया कि अंगूठा तो कट चुका है लेकिन तकलीफ बरकरार है, परेशानी बरकरार है। जर्राह ने देखा, उसने कहा, मियाँ वो सारे के सारे जरासीम, वो सारे की सारी मुसीबत आपकी हथेली तक आ चुकी है। अब आपका हाथ गट्टे से काटा जाएगा, अगर नहीं काटा गया तो ये ऊपर फैल जाएगा, ये पस बढ़ जाएगा, हो सकता है कि पूरा हाथ काटना पड़े। मजबूर होकर के वो हाथ अपना गट्टे से कटवा लिया। लेकिन घर पे आया, तकलीफ खत्म नहीं है, परेशानी खत्म नहीं है, वही परेशानी, वही तकलीफ, वही दर्द बरकरार है। फिर जर्राह के पास गया, ये तकलीफ खत्म क्यों नहीं हो रही है? उसने दोबारा मुआयना किया, कहा, मियाँ वो पस बढ़कर के आगे कोहनी तक आ चुका है, अब ये हाथ कोहनी से कटेगा, आपने अगर नहीं कटवाया तो हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे जिस्म में फैल जाए। मजबूर होकर के हाथ कोहनी से कटवा लिया। फिर घर पे आया, तकलीफ बरकरार है, परेशानी बरकरार है, दर्द बरकरार है। फिर दौड़ता हुआ जर्राह के पास गया, क्या करूं, दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
उसने हाथ का मुआयना किया, कहा मियाँ ये सारा पस, ये सारी परेशानी आपकी मोढ़े तक आ चुकी है, अब ये हाथ मोढ़े से कटेगा, अगर आपने नहीं कटवाया तो जिस्म के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, ये पस बढ़ जाएगा, फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। हाथ मोढ़े से कटवा लिया। अब परेशान हुआ, वो सोचने लगा, उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मैंने मछेरे पर जुल्म किया है, मैंने मछेरे से जबरदस्ती मछली को छीना है, शायद उसी की वजह से पकड़ आई है। एक अल्लाह वाले के पास गया, हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, तकलीफ बहुत ज्यादा है, परेशानी बरकरार है। उन अल्लाह वालों ने कहा मेरी दुआ से मसला कोई हल होने वाला नहीं है, जो तूने किया है मछेरे के साथ में, अगर वो मछेरा तुझे मिल जाए, जा उसके पास माफी मांग ले जा करके, उसके पैर पकड़ ले जा करके, अगर वो तुझे माफ कर देता है तो हो सकता है कि अल्लाह तेरी मुसीबत को खत्म कर दे, और अगर उसने माफ नहीं किया तो अल्लाह तेरी मुसीबत को खत्म नहीं करेगा। ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, तलाश करते करते उस मछेरे के पास पहुंच गया, मछेरे के पैर पकड़ लिए, रोना शुरू कर दिया, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, तुझे खुदा का वास्ता है माफ कर दे। मछेरे ने कहा क्या हुआ? कहने लगा जी जनाब, जब से तेरी मछली को छीना है परेशानी बढ़ते 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 पूरा हाथ कट चुका है, परेशानी खत्म नहीं हो रही है। मछेरा नेक दिल इंसान था, उसने माफ कर दिया। जब ये इसका दर्द बंद हुआ, तकलीफ खत्म हुई, मछेरे ने जैसे ही माफ किया दर्द बंद हो गया, तकलीफ खत्म हो गई। इस आदमी ने पूछा अल्लाह के बंदे जरा ये तो बता, जब मैंने तुझसे मछली को छीना था तो क्या तूने कोई बद्दुआ की थी, हमारे लिए कुछ कहा था? कहा मैंने बद्दुआ की थी, जब तूने अपनी कुव्वते बाजू के जरिए, अपने हाथ की ताकत के जरिए मेरी मछली को छीना था, मैंने रब्बे करीम के दरबार में हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह आज मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, ये मछली मेरा सरमाया थी, इसने ताकत के बलबूते पर मेरी मछली को मुझसे छीना है, ऐ अल्लाह इसके हाथ की ताकत को तू छीन ले, ऐ अल्लाह इसकी हाथ की ताकत को सल्ब कर ले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला हुआ फरमान है, इत्तकी दावतल मजलूम फइन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। कभी किसी पर जुल्म मत करना, कभी किसी पर जुल्म मत करना, इसलिए कि जो मजलूम होता है, जिस पर जुल्म किया जाता है, उसके दिल से जो आह निकलती है, ये आह डायरेक्ट जाकर के अल्लाह के अर्श से टकराती है, यहाँ कोई हिजाब नहीं होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की आह से बचा करो, मजलूम की बद्दुआ से बचा करो, इसलिए कि मजलूम के दिल से जो आह निकलती है ये इंसान को मलिया मेट करके रख देती है, इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है, इसलिए कि मजलूम की आह और अल्लाह के अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दुनिया दारुल अमल नहीं, दारुल मुकाफात भी है। यहाँ जो आप करोगे, यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, इस अमल की जदा और सदा वहां तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बुराई की है तो आप भलाई नहीं पाओगे, अगर आपने यहाँ पर भलाई की है तो इंशाअल्लाह भलाई आपके सामने आके रहेगी। ये भी याद रखिए, खाली बुराई आपके सामने नहीं आएगी, बल्कि आपने अगर कोई नेक काम किया है, भलाई का काम किया है, तो भलाई का सिला भी आपको मिलके रहेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आदमियों का वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा 3 आदमी सफर कर रहे थे। यह हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। 3 आदमी सफर कर रहे हैं, अचानक बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आ गई। तीनों आदमियों ने जाकर के गार में पनाह ली, जाकर एक गार में छुप गए। आंधी बड़ी तेज आ रही थी, तूफान बहुत तेज था, तूफान की वजह से एक पत्थर ऊपर से खसका और आकर के गार के मुंह के ऊपर आकर के अटक गया। गार का मुंह सारा बंद हो गया। इतना बड़ा पत्थर था कि तीनों मिलकर के उसे हटा भी नहीं सकते थे। अब तीनों आदमी उसके अंदर फंस गए, तीनों आदमी परेशान हैं। ऐसे वक्त में जब आदमी परेशानी में होता है तो अल्लाह याद आता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं याद आता है। ये दुनिया का अजीब उसूल है, ये दुनिया की बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह तबारक व तआला तो खुशियां देने वाला भी है, अल्लाह परेशानियां देने वाला भी है। खुशियों के वक्त में हम अल्लाह को नहीं याद करते हैं,
जब हमारे घर में खुशी होती है, हमारे घर में कोई खुशी की चीज होती है, कोई बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर में शादी ब्याह हुई, कोई खुशी का मौका हुआ, उस खुशी के मौके पर हम अल्लाह को फरामोश कर देते हैं। लगता है कि अल्लाह मौजूद है ही नहीं। और जब गमी का मौका होता है, परेशानी का मौका होता है तो अल्लाह ही को पुकारते हैं। अब समझ में आता है कि अल्लाह के अलावा कोई मसले को हल करने वाला है ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चाहे खुशी का मौका हुआ करे या गमी का मौका हुआ करे, हमेशा अल्लाह को याद रखा करो। तुम्हारे घर में खुशी हो, देखो अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। तुम्हारे घर में शादी हो, उलमा से मालूम करो अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। बच्चा पैदा हो, उलमा से मालूम करो अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। परेशानी आए फिर भी अल्लाह को याद करो। इन तीनों के सामने बड़ा अजीब मरहला आ गया, गार बंद हो चुका है। अब या तो जिंदगी यहीं पर तमाम हो जाएगी, इसलिए कि पत्थर हटने वाला नहीं है। तीनों बैठ गए मशवरा करने के लिए, क्या करना चाहिए। कहने लगे देखो यहाँ पर कोई तदबीर काम में नहीं आएगी, अपनी जिंदगी का कोई नेक अमल याद करो, कोई ऐसा अमल याद करो जो तुमने खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए आपने किया हो। उस अमल का हवाला देकर के अल्लाह से दुआ करो। सबसे पहले इंसान ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, आप जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं, मैं बकरियां चराने वाला, ऊंट चराने वाला आदमी हूं, एक चरवाहा आदमी हूं। मैं रोजाना बकरियां लेकर के, अपने ऊंट लेकर के जंगल में चराने जाता था। शाम के वक्त में जब मैं वापस आता था, शाम के वक्त में जब मैं लौटता था, बकरियों का दूध निकाल करके, ऊंटनियों का दूध निकाल करके, मेरे घर में मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मेरे बच्चे भी थे, मेरी बीवी भी थी, मैं जाकर के सबसे पहले अपने वालिदैन को दिया करता। वो दूध अपने वालिदैन को दिया करता था। जब वालिदैन मेरे पी लेते थे, उसके बाद में अपने बीवी और बच्चों को दूध दिया करता था। एक मर्तबा अल्लाह, आप जानते हैं, मेरे साथ अजीब वाकया पेश आया। मैं बकरियां चराते चराते थोड़ी दूर चला गया। जब वापस आया, रात हो गई थी, मैं दूध निकाल करके लाया तो मैंने देखा मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं। माँ बाप सो चुके हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मैं माँ बाप के सरहाने दूध लेकर के खड़ा रहा। उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि जगाएंगे तो नींद खराब हो जाएगी। मैंने बूढ़े माँ बाप को जगाया नहीं। मेरे बच्चे मेरे पैरों में लिपट रहे थे, भूख की वजह से तड़प रहे थे, लेकिन मैंने बच्चों को दूध नहीं दिया। मैंने सोचा मेरे माँ बाप जब बेदार होंगे, पहले माँ बाप को पिलाऊंगा, फिर बच्चों को दूंगा। अल्लाह, इसी रात में सुबह हो गई। सुबह तक बच्चे भूख से तड़प तड़प करके सो गए। मैंने बच्चों को दूध नहीं दिया। माँ बाप जब बेदार हुए, पहले माँ बाप को पिलाया, फिर बच्चों को दूध दिया। अल्लाह, मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है। अल्लाह, अगर ये काम तुझे पसंद आया हो तो इतना पत्थर हटा दे कि आसमान नजर आने लगे। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया। पत्थर अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया, आसमान दिखने लगा, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे। दूसरा आदमी, उसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मुझे बेपनाह उससे मोहब्बत हो गई थी, मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने ये शर्त लगा दी कि अगर तुम मेरे लिए 100 दीनार का इंतजाम कर दो। 100 दीनार उस जमाने में बड़ी कीमत हुआ करती थी, दीनार सोने का होता था। उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए 100 दीनार जमा कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करवा दूंगी। मैंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ 100 दीनार को जमा किया। जब मैं उसके पास 100 दीनार लेकर के गया और अपनी ख्वाहिश का मुतालबा किया, उसने 100 दीनार को ले लिया, अपने हाथ में थाम लिया। जब मैं तैयार हो गया, उसकी जबान से निकला कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह का खौफ कर, कहीं ऐसा ना हो जाए तेरे ऊपर अल्लाह की पकड़ आ जाए। ऐ अल्लाह, जब उसने तेरा नाम लिया, तेरी बात आई, तो मैंने फौरन अपने आप को रोक लिया। मैं वहीं पर रुक गया। मैं वहीं पर रुक गया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है, तो इतना आसमान और पत्थर हटा दे कि हमको सही तरीके से आसमान दिखने लगे।
चुनांचे अल्लाह ने पत्थर को और खिसका दिया, पत्थर को और हटा दिया, आसमान नजर आने लगा, साफ तरीके से आसमान नजर आने लगा। तीसरा आदमी तीसरा आदमी उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, एक मर्तबा में एक मजदूर किराए पर लेकर के आया था। 3 वसक मैंने उसके लिए धान मुतय्यन किए थे। 3 वसक यानी तकरीबन 7 किलो से ऊपर मैंने उसके मुआवजा तय किया था। उसने शाम तक काम किया, लेकिन वो मुआवजा लिए बगैर ही मेरे पास से चला गया। जब वो मुआवजा लिए बगैर चला गया, मैंने उन 7 किलो धानों को लिया और लेकर के मैंने उसके जरिए काश की। अल्लाह ने मुझे उसके अंदर बड़ी बरकत दी। मैंने बहुत सारा गल्ला उसके जरिए जमा किया। फिर उन गल्लों के जरिए मैंने बहुत सारी बकरियां खरीदी, बहुत सारे ऊंट खरीदे। एक बड़ा मेरे पास बकरियों का मजमा हो गया, ऊंटों की बड़ी तादाद मेरे पास जमा हो गई। एक जमाने के बाद वो मजदूर मेरे पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और मेरा जो हक तेरे ऊपर है वो मुझे दे दे। तो मैंने उससे कहा कि जाओ, ये सारी बकरियों का जो रेवड़ है, ये बकरियां और जो ऊंटों का रेवड़ है, ऊंटनियों का रेवड़ है, ये सारी लेकर के तुम चले जाओ। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सारा तेरा हक है, इसलिए कि उस दिन जो तू मजदूरी छोड़ करके गया था, मैंने उसी धान के जरिए जब मैंने उसे बोया, अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि बकरियों का रेवड़, ऊंट और ऊंटनियों का रेवड़ मैंने तैयार कर लिया है। ये सारी तेरी की तेरी है। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया था तो ऐ अल्लाह, इस पत्थर को बिल्कुल हटा दे। अल्लाह ने आसमान को खोल दिया, सारा पत्थर हट गया और तीनों आदमी वहां से खैर आफियत के साथ निकल आए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इंसान दुनिया में कोई नेक काम करता है, इंसान का नेक काम भी बेकार नहीं जाता है, इंसान का नेक काम अकारत नहीं जाता है। हमेशा इंसान अगर नेक काम करेगा तो नेकी का फल मिल के रहेगा, नेकी का बदला मिल के रहेगा, और अगर बुराई का काम किया है तो बुराई का फल मिल के रहेगा। जिंदगी अगर गुनाहों में गुजर रही है तो याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन गुनाहों की सजा मिल के रहेगी। और जब सबसे आखिरी वक्त होगा, जब इंसान की दुनिया से रवानगी होगी, इंसान दुनिया से जाने वाला होगा, तो याद रखो पूरी जिंदगी में जो आपने बोया है वही आपकी जबान के ऊपर आएगा, वही चीजें आखिरी वक्त में आपके सामने आएंगी। अगर पूरी जिंदगी नमाज रोजे से दूर रहे, पूरी जिंदगी जुआ खेलते रहे, पूरी जिंदगी शराब पीते रहे, पूरी जिंदगी सूद लेते रहे, पूरी जिंदगी गुनाह करते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी मौत का वक्त आए और आपकी जबान के ऊपर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए, आपकी जबान पे दुरूद आ जाए। ये गैर मुमकिन सी बात है। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी थी, आपने फरमाया था, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। जैसी दुनिया में जिंदगी गुजारोगे, जैसी दुनिया में जिंदगी बिताओगे, मौत भी उसी पर आएगी। अगर गालियां देते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारी है तो आखिरी वक्त में जबान पे गाली ही आएगी। अगर बुराइयां करते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारी है तो आखिरी वक्त में जबान पे बुराइयां आएंगी। अगर गुनाह करते वक्त में दुनिया से जिंदगी गुजारी है तो याद रखो आखिरी वक्त में गुनाह जबान पर आएंगे। हाँ, अगर अल्लाह अल्लाह कहते हुए जिंदगी गुजारी है तो जबान पर भी अल्लाह अल्लाह आएगा। कलमा पढ़ते हुए जिंदगी गुजारी है तो कलमा जबान पर आएगा, कलमा जबान पर आएगा। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि जब आखिरी वक्त हो तो जबान पर कलमा हो, आमाल चाहे जैसे हो, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि आखिरी जब वक्त आए तो जबान पर कलमा हो। एक बात हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की याद आ गई। हर आदमी की, हर ईमान वाले की ख्वाहिश होती है कि जब आखिरी वक्त आए तो जबान पर कलमा जारी हो। एक मुरीद हजरत के पास आए और आकर के कहा कि हजरत, आमाल तो कुछ नहीं है, नेकियां तो कुछ नहीं है, लेकिन दिल में ये तकादा है, दिल की ये ख्वाहिश है कि जब आखिरी वक्त हो तो जबान पर कलमा जारी हो जाए। आपने फरमाया बड़ा आसान है, बड़ा आसान नुस्खा है, आपकी भी ख्वाहिश ही होगी। अरे भाई, ख्वाहिश है नहीं, ख्वाहिश है कि आखिरी वक्त हो तो जबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए। आपको भी हजरत थानवी का नुस्खा बतलाता हूं, अमल कर लीजिएगा। हजरत ने फरमाया बड़ा आसान काम है, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो,
और सलातुल हाजत पढ़ करके कलमे तय्यबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह ये कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मैं आपके पास अमानत के तौर पर रख रहा हूं, जब आखिरी वक्त आ जाए तो ये कलमा मुझे वापस कर देना। अल्लाह से ज्यादा अमीन दुनिया इस कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह के पास अगर आपने अमानत रखी है तो अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी अमानत को जरूर वापस करेगा। मरते वक्त इंशाअल्लाह आपको कलमे तय्यबा नसीब हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी जिंदगी भी कलमे के मुताबिक, आपकी जिंदगी दीन के मुताबिक हो। अगर आपकी जिंदगी दीन के मुताबिक नहीं है, आप दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, दुनिया के खुराफात में लगे हुए हैं, तो याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आखिरी वक्त में आपकी जब मौत आए तो आपकी जबान पर कलमा जारी हो जाए। हाजियों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, और जैसी मौत आएगी, जिस हाल के अंदर मौत आएगी, जब कब्र में आपको रखा जाएगा तो इसी हाल में आप उठेंगे भी। कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। जिस हाल में आपको मौत आई है, अगर आप दुनिया दुनिया चिल्ला रहे थे, हाय मेरा कारोबार, हाय मेरी दुनिया, हाय मेरा खेत, हाय मेरा प्लाट, हाय मेरा मकान, हाय हमारी दुकान, अगर ये जबान के ऊपर था तो याद रखो जब कब्र में फरिश्ते उठाएंगे उस वक्त में जबान पर यही होगा। इसलिए कि इंसान जिस पर मरता है उसी पर उठाया जाएगा। हाजी के बारे में अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हाजी हज करते हुए दुनिया से जाता है, हज के दरमियान अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है, जब कब्र में रखा जाता है और फरिश्ते उसे उठाते हैं तो उसकी जबान पे होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। क्यों? तलबिया पढ़ते हुए दुनिया में मरा है, कब्र में जब उठाया जाएगा तलबिया पढ़ते हुए उठाया जाएगा। जो आदमी दुनिया में नमाज पढ़ रहा है, नमाज का आदी है, जब कब्र में उठाया जाएगा तो क्या रिवायत में आता है, ये तमस्सलु लहु शम्स, उसको ऐसा महसूस होगा जैसे सूरज गुरूब होने वाला है, असर की नमाज का वक्त जा रहा है। फरिश्ते उससे पूछेंगे मान रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो क्या कहेगा? दाऊनी उसल्ली, दाऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूंगा, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूंगा। इसलिए कि नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया है। और जो आदमी दुनिया की खुराफात करते गया है वो दुनिया की खुराफात कब्र के अंदर भी बकेगा। जब सोया करो और सोने के अंदर जो तुम बड़बड़ाते हो, अपनी अहलिया से मालूम किया करो क्या बड़बड़ाते हैं। इसलिए कि सोना जो होता है ये छोटी मौत हुआ करती है। जो इंसान दिन भर अगर काम करता है और रात में वही बड़बड़ा रहा है तो खतरे की बात है। रात में बहुत सारे लोग बड़बड़ाते हैं, अगर आपके बड़बड़ाते वक्त में कलमा जबान पर आ रहा है, दुरूद जबान पर आ रही है तो आप काबिल मुबारकबाद है। और अगर आप बड़बड़ा रहे हैं ख्वाब के अंदर, अहलिया से मालूम करो क्या बड़बड़ा रहे हैं। अगर दुनिया की बकवास कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, दुकान की बातें कर रहे हैं, तो याद रखो मौत भी इसी पर आएगी। एक साहब थे, कपड़े के बड़े कारोबारी थे, जब रात में सोते थे तो लुंगी फाड़ देते थे। आए दिन ही माजरा, जब सो रहे हैं तो लुंगी फाड़ देते हैं। अहलिया ने कहा ये क्या मामला है, जब सोते हो सुबह उठते हो लुंगी फटी मिलती है। कहा असल में मैं कपड़े की दुकान पे दिन भर रहता हूँ, कस्टमर आते रहते हैं, दिन भर मैं कपड़ा फाड़ फाड़ के देता हूँ, जब सोता हूँ तो ख्वाब के अंदर भी कस्टमर आता है और कोई कहता है कपड़ा दो, मैं कपड़ा फाड़ के देता हूँ, वही लुंगी फट के चली जाती है, वही लुंगी फट जाती है। इसलिए जब सोया करो अपने घर वालों से मालूम किया करो क्या जबान से निकल रहा है, क्या बड़बड़ा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। अगर दुनिया की बातें कर रहे हो, दुनिया की खुराफात बक रहे हो, अगर गालियां दे रहे हो तो अल्लाह से तौबा करो, मौत भी गालियों पर आएगी, फरिश्ते उठाएंगे वहां भी गालियां बकोगे। और अगर जबान पे कलमा निकल रहा है, जबान पे कलमा आ रहा है, तो जब दुनिया से जाओगे आखिरी वक्त में जबान पर कलमा होगा, और जब कब्र में उठाए जाओगे तो इंशाअल्लाह जबान पर कलमा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया दारुल अमल भी है, दारुल मुकाफात भी है। यहाँ इंसान जो करेगा वो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जब आखिरी वक्त आएगा दुनिया की सारी चीजें, दुनिया के सारे काम आखिरी वक्त में आपके सामने आ जाएंगे, और कब्र में जब आपको उठाया जाएगा इसी हाल में उठाया जाएगा, और जब मैदान महशर में आपको ले जाया जाएगा तो इसी हाल में ले जाया जाएगा। मैदान महशर में जब हाजी पहुंचेगा,
हज करने वाला जिसका हज के दरमियान इंतकाल हो गया, हाजी मैदान महशर में भी तलबिया पढ़ते हुए पहुंचेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और दुनिया में जिंदगी गालियों में गुजर गई तो अल्लाह न करे ऐसा ना हो जाए, कयामत आ जाए, कब्र से आप उठाया जाए और गालियां बकते हुए उठे आप। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी हमारी सांसें चल रही हैं, अभी हमारी जिंदगी बाकी है। हमें सोचें, हम गीबत करने से पहले, बुराई करने से पहले, दुनिया की खुराफात करने से पहले, दुनिया के गुनाह करने से पहले एक लम्हा सोचा करें कि दुनिया हम तो कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुदाई निजाम हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। अगर हम ये गुनाह करेंगे हमारे सामने आके रहेगा, अगर ये बुराई करेंगे हमारे सामने आके रहेगी। इसलिए किसी की इज्जत उछालने से पहले, किसी की बुराई करने से पहले, किसी की गीबत करने से पहले, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले, किसी पर तोहमत लगाने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, 1000 बार सोच लिया करो। यही मंजर हमारे सामने आएगा। नेक जिंदगी गुजारोगे, अगर नेक काम करोगे तो अल्लाह नेकी का सिला दुनिया में भी देगा, आखिरत के अंदर मिलेगा। अगर बुराई करोगे तो बुराई का सिला अल्लाह दुनिया के अंदर भी देगा, आखिरत के अंदर भी इसका अजाब पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।